जय हिंद दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन की 2023 की वैकेंसी है वो कंप्लीट हो चुकी है। उनकी अभी ज्वाइनिंग आनी बाकी है, लेकिन अभी जैसे 2023 आपका कंप्लीट होते ही 2024 के अंदर नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो भी देखेंगे उसके ऊपर कि भाई 2000 से ज्यादा पदों के ऊपर बीएसएफ के अंदर ट्रेड्समैन की नई भर्ती आ रही है। अब इसके संबंध में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि सर ये जो भर्ती का जो नोटिफिकेशन आ रहा है या फेक है या रियल है, क्या वैकेंसी सच में आ रही है, वैकेंसी आ रही है तो कितनी आ रही है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों वैकेंसी का जैसे जो नोटिफिकेशन है इसका रियल और फेक की बात करें उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो 2022 के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिली, 23 के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिली और अभी लिस्ट आपकी 24 आ रही है। और अभी जैसे 21 के बाद में जब आप देखेंगे तो जैसे पेंशन जाने वालों की जो संख्या है उसके अंदर इजाफा हुआ, चाहे वो जीडी के हो चाहे ट्रेड्समैन के हो। क्योंकि जैसे पहले क्या था कि जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स थी इनके अंदर जो नौकरी होती थी वो मैक्सिमम 57 साल की एज तक नौकरी कर सकता है। मिनिमम अगर आदमी रिटायरमेंट जाना चाहे तो 20 साल की नौकरी करके अपना रिटायरमेंट ले सकता है। अगर उसको नौकरी करनी है, भाई सबकी एक जैसी सिचुएशंस नहीं रहती है, भाई किसी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा रहता है, 20 साल सर्विस ली और जैसे नौकरी करते ही भाई बढ़िया से शादी हो गई, बच्चे हो गए और बच्चा 18 साल 19 साल का होते ही बढ़िया से जॉब लग गया तो आदमी 20-21 साल में रिटायरमेंट ले लेता है। लेकिन किसी की सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई फैमिली का बैकग्राउंड ठीक प्रकार से नहीं बन पाता है, बच्चों की नौकरी नहीं लग पाती या फिर बच्चे लेट होते हैं तो बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो आदमी क्या है ज्यादा लंबी नौकरी करता है। तो लंबी नौकरी मैक्सिमम 60 साल अभी वर्तमान की बात करें, लेकिन पहले क्या था कि 57 साल की एज तक था, फिर 57 साल को बढ़ा के 60 साल कर दिया। तो 3 साल बढ़ने की वजह से फिर क्या पेंशन जाने वालों की जो संख्या थी उसमें आ गई। अभी लेकिन क्या 2021 के बाद में जो 60 साल बढ़ी थी वो 21 के बाद में पेंशन जाने स्टार्ट हो गए। तो 22, 23, 24 यानी कि हर साल ये देखेंगे तो हर महीने जिस महीने 60 साल कंप्लीट हो गया उसको कंपल्सरी जाना ही जाना है। अभी आपका 1 साल 1 महीना भी नहीं पड़ता है। जैसे मान के चलो कि मेरी एज 60 साल हो रही है, इसी महीने वाले मेरी 60 साल हो गई, तो ये नहीं कि मैं चाहूं कि भाई को आप एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन दे दो कि सर मुझे 1 महीना बढ़ा दो, तो 60 साल आपको करके जाना ही पड़ेगा। तो इस वजह से वैकेंसी हर साल आ रही है। तो 2024 के अंदर भी आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। लेकिन बात करें जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन आपका रियल नहीं है, नोटिफिकेशन आपका फेक है। लेकिन वैकेंसी कभी जब फाइनल होगा भाई बीएसएफ की तरफ से, भाई हमारे पास टोटल जैसे उनकी इतनी बटालियन सभी से वैकेंसी का डाटा मांगेंगे, भाई कितनी वैकेंसी हमारे पास में है कि हम रिलीज कर पाए, भाई इतने ट्रेडमैन की कौन कौन सी ट्रेड के लिए कितने लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं, कितने जाने वाले इस साल लास्ट तक पेंशन चले जाएंगे, उस हिसाब से डाटा बना चाहिए। क्योंकि वैकेंसी करते करते कंप्लीट 2025 आ जानी है, तो जो लोग पेंशन चले गए आप इस साल पेंशन जाने वाले हैं उस हिसाब से डाटा तैयार करके फिर वैकेंसी आपकी रिलीज होगी। लेकिन आपको सबसे मेन बात यह कि वैकेंसी का जो नोटिस है हमें मान ले कि फेक है नोटिस, लेकिन आपको क्या करना है कि भी आपको ये मान लो कि वैकेंसी का जो नोटिस है रियल है, उस हिसाब से आज से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। क्योंकि 22 और 23 के अंदर आपके बहुत सारे जान पहचान में, रिलेटिव में, यार दोस्त, आपके साथ पढ़ने वाले, आपके साथ तैयारी करने वाले बच्चे लगे होंगे। आप जब उनसे पता करेंगे तो आपको पता है कि कंपटीशन इतना नॉर्मल नहीं है। अब इसके अंदर आपका रिटर्न एग्जाम की तैयारी है या साथ में सबसे जो बड़ा पार्ट होता है वो ट्रेड टेस्ट का होता है। तो अगर आपका सपना है कि मुझे भी ट्रेड में जाना है, जो आपको कुक ट्रेड में जाने का सपना है, वाटर कैरियर में जाने का सपना है, सफाई कर्मचारी में जाना है आपको, या फिर वाशरमैन में जाना है, किसी भी ट्रेड में आप जाते हैं मुझे प्रैक्टिकल ट्रेड में भर्ती होना बीएसएफ के अंदर, तो आपको उस ट्रेड की तैयारी करनी पड़ेगी। ट्रेड टेस्ट आप तभी पास कर पाएंगे। कुक की अगर आपको ट्रेड में भर्ती हो तो कुक की आपको बढ़िया से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको खाना बनाने का तरीका, मसालों को पहचानना, स्केल कितने आदमी के अंदर क्या स्केल डलेगा, वेज का, नॉन वेज का, ये सभी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। वाशरमैन से आप हैं तो आपको वॉशिंग मशीन ऑपरेट करना, कपड़े धोना, सर्दी के कपड़े धोने के लिए क्या करना, गर्मी के कपड़े धोने के लिए हैवी कपड़े, लाइट वेट कपड़े, व्हाइट कपड़े के लिए, इन सभी चीजों की मतलब एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। आप अभी से तैयारी शुरू कर दे, जैसे वैकेंसी आपकी रिलीज होगी, आपका रिटर्न एग्जाम के साथ साथ में ट्रेड टेस्ट की तैयारी आप जब करते रहेंगे तो उसमें एक बेनिफिट आपको ये होगा कि बीएसएफ की तो ट्रेडमैन की तैयारी आप कर ही रहे हैं, साथ में किसी और फोर्स के अंदर भी ट्रेडमैन की वैकेंसी आएगी तो उसी पर्टिकुलर ट्रेड में आप लगा के इजीली आप रिटर्न टेस्ट भी पास कर पाएंगे और ट्रेड में पास हो जाएंगे। इसके अलावा कोई वैसे जीडी की या किसी और वैकेंसी आएगी तो रिटर्न एग्जाम का जो लगभग सिलेबस है सभी का लगभग सेम है, तो आपको बेनिफिट देगा। तो आप वैकेंसी जब तक रिलीज नहीं हो, ऐसा कभी भी नहीं सोचना कि जिस दिन वैकेंसी रिलीज होगी उस दिन तो मैं फॉर्म भरूं उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू करूं। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जिस दिन रिटर्न एग्जाम की डेट की होती है उस दिन के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। तो
वो पढ़ने वाले बच्चे कभी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। आपको मेहनत आज से शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप वैकेंसी सोच रहे भाई 2024 में जून में आ रही है, जुलाई में आ रही है, सितंबर में, कभी भी आ रही है, लेकिन आप तैयारी अभी से शुरू कर देंगे तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि जैसे वैकेंसी रिलीज होगी, एग्जाम डेट कभी भी आई, कोई टेंशन नहीं, आप इजीली पास हो जाएंगे। तो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है इसके संबंध में ये जो नोटिस आपका ये फेक है। बाकी वैकेंसी जब भी आपको रियल नोटिफिकेशन जो आएगा आपको बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, या तो शॉर्ट नोटिस आपको पहले जारी कर दिया जाएगा, जो पूरा नोटिफिकेशन है वो बाद में आ जाएगा। लेकिन 2024 के अंदर पूरी संभावना कि नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। पद आपके कम ज्यादा हो सकते हैं, और ये जो नोटिस वायरल वगैरह करते हैं ये अपने हिसाब से एडिट वगैरह करके बना देते हैं। बाकी आपको तैयारी शुरू से कर देना अभी से, कि अगर आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन के अंदर भर्ती होना 2024 के अंदर आपको जॉब लेनी है, बिल्कुल भाई साहब आज से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, और बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं कि फॉर्म भर दिया नॉर्मल तैयारी, फॉर्म लाखों बच्चे भरते हैं लेकिन सिलेक्शन कितना होता है, 1000-1500 2000 बच्चों सिलेक्शन होता है। वो 1000-1500 बच्चे वही होते हैं जो अपनी तैयारी बढ़िया करते हैं। ये नहीं कि रिटर्न एग्जाम आ गया तो रिटर्न की तैयारी शुरू कर दी, ट्रेड टेस्ट डेट आ गई तो ट्रेड की तैयारी शुरू कर दी, फिजिकल की डेट आ गई तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी। ऐसा नहीं करना है, आपको पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी। रिटर्न एग्जाम की डेट, ट्रेड की डेट, इन सभी के पीछे पड़ते रहेंगे तो डेट आके चली जाएगी। 5-7-10 दिन का टाइम मिलता है, उसमें गया काम से, कोई तैयारी नहीं हो पाती। इतना आसान नहीं, अभी नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। आप ये मान के चलो कि पहले से पुराने टाइम में आप जाके देखेंगे तो ट्रेडमैन में है, ट्रेडमैन नहीं है, अब सब कांस्टेबल हो चुके हैं, बढ़िया सैलरी। अब अगर आपके 2022 वाले जो भर्ती हुए हैं उनका पता करके देखना, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, डायरेक्ट उनको बढ़िया सर्विस बटालियन में दे दिया तो उनकी सैलरी 50,000 क्रॉस कर चुकी है। अब जो बच्चा बेरोजगार था घर में, स्टार्टिंग में जा रहा है 50,000 रुपये ले रहा है, उनसे पता करके देखो कि क्या मतलब नौकरी के मायने है। उसके परिवार से पूछ के देखो कितने अपने सपने साकार कर रहे हैं, अपने सपने साकार हो रहे हैं, अपने परिवार के सपने साकार हो रहे हैं। साथ साथ अपनी जो भी फैसिलिटीज है भाई घर के लिए, अपनी सब फैसिलिटीज, अपने खुद आदमी परेशान रहेगा, थोड़ा बहुत तंगी तो रहता है, घर से बाहर कोई भी रहेगा, आप कैसे भी अच्छा खाना मिले, अच्छा रहना मिले, लेकिन घर से जो दूर रहता है उसको थोड़ा तंगी तो झेलनी पड़ती है। सबसे बड़ी तंगी तो ये है कि घर से दूर है, जो कितना भी अच्छा रहे तो ये, लेकिन कम से कम आपका पीछे परिवार है, आपके माँ है, आपका बाप है, आपके भाई है, छोटे भाई है, छोटी बहन है, उनकी शादी करनी है, उनको पढ़ाना लिखाना है, उनके सभी सपने साकार कर सकते हैं आप एक नौकरी मिलने की वजह से। आपके मन में ये नहीं रहना चाहिए कि ट्रेडमैन की भर्ती है, बिल्कुल ट्रेडमैन के अंदर भी कितने कंपटीशन आप खुद देख रहे हैं, लाखों के बच्चे फॉर्म, संख्या में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो बढ़िया से अपनी तैयारी कीजिए। नोटिफिकेशन आपका जैसे फाइनल बीएसएफ की तरफ से रिलीज होगा, अपना जिस ट्रेड में आपको भरना उस ट्रेड में फॉर्म भरिए, उसी ट्रेड की अभी से तैयारी कर दीजिए। बीएसएफ में नहीं आती है, आईटीबीपी में आएगी, आईटीबीपी में नहीं आएगी, सीआईएसएफ में आएगी, सीआईएसएफ में नहीं आएगी तो सीआरपीएफ में आएगी, सीआरपीएफ नहीं आएगी तो एसएसबी में आएगी, असम राइफल में आएगी, आपका अग्निवीर में आएगी। मतलब बहुत सारी वैकेंसी आपको ट्रेडमैन को देखने को मिलती है। उस सभी में आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। जिस ट्रेड से आप भरे सभी के अंदर सेम ही आपका सिलेबस है, सेम ही आपका ट्रेड टेस्ट की तैयारी होने को अलग से तो आएगा नहीं। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कहीं भी फोर्स में नंबर आपका पड़ जाता है आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई बीएसएफ की कसम नहीं खा रही कि हमको बीएसएफ ही जाना है, आईटीबीपी मिल जाए, एसएसबी मिल जाए, सीआरपीएफ मिल जाए, कुछ से भर्तियों को बनाना खाना है आपको। तो बढ़िया सी तैयारी कीजिए। तो आज की वीडियो में रियल और फेक नोटिस के साथ साथ मैंने आपको थोड़ा मोटिवेशन के लिए भी बता दिया वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी दोस्तों। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। जय हिंद।